हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 को करने से पहले हमें कुछ बातें समझनी है और ध्यान रखनी है। जैसे इसमें चैप्टर नंबर 5 में एक हमारे पास बात आती है चर राशि। चर राशि एक आता है अचर राशि। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा ये वाली बात, चर और अचर। ठीक है, चर राशि वो राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, a, b एंड सो ऑन, यानी कि सारे के सारे अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर जो है वो चर राशि में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में x का मान हम 2 ले लेते हैं या 2 आ गया आंसर, किसी में 3 आ गया, किसी में 5 आ गया, किसी में माइनस की डिजिट आ गई। ठीक है, तो यानी कि जिसका मान बदलता रहेगा वो चर है और जिसका मान नहीं बदलता वो अचर है, यानी कोई सी भी गिनती ये अचर राशि है। जब 2 है तो 2 ही रहेगा, कभी भी हो वो 2 ही रहेगा, वो 3 नहीं बनेगा, लेकिन x का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, चर और अचर। फिर आता है एक पदीय और बहुपदीय। ठीक है, यानी सिंगल टर्म और मैनी टर्म। अब एक पदीय यानी कि जिसमें एक पद हो, जैसे कि 5x या 4x की 2 या 7y की 3 या 8y की 5 या खाली x की 2 वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वो होगा एक पदी। और बहुपदी में एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 5x प्लस 4x की 2 या 3x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x। देखो बीच में प्लस या माइनस का साइन भी हो सकता है, 6x माइनस 3, यानी एक से ज्यादा पद हैं। देखो इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं और इसमें हमारे पास 2 पद हैं। ठीक है, हमने चर राशि, अचर राशि, एक पदीय और बहुपदीय ये सीख ली, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे हम रब करते हैं और सीधा अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, यानी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 5A। समझते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले 5A का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का क्या ये कहा है इसने 8x की 2 yz में 2xy से हमें भाग करना है। तो ध्यान से देखिए, ये है एक पदी और ये भी एक पदी, यानी एक पदीय व्यंजक को हम एक पदीय व्यंजक से ही भाग कर रहे हैं। तो कैसे भाग करेंगे, 8x की 2 yz बटे 2xy, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अब तरीका, सबसे पहले जो नंबर्स हैं उस नंबर को मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं और आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले 2 से इसे काट दो आप, 2 चौका 8, फिर 4 गुणा x 2 बार है, x को हमने 2 बार लिख लिया। देखो ध्यान से, 4 x की 2 था तो x को हमने 2 बार गुणा में लिख लिया, फिर गुणा y गुणा z, नीचे x गुणा y। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या रहा हमारे पास 4x और z। ये हमारा आंसर है। क्लियर, इजी है, समझ लेते हैं दोबारा। ये एक पदीय व्यंजक है और इसको एक पदीय व्यंजक से ही भाग करना है। तो मैंने लिखा है 8x की 2 yz, इसे भाग करना है 2xy से। तो सबसे पहले तो संख्या से आप डिवाइड कर दें, 2 चौके 8, ऊपर हो गया 4x की 2 yz, इसको आपने अलग अलग कर लिया, पहले 4 लिखा गुणा x की 2 था
तो x को हमने 2 बार गुणा में लिख लिया, फिर गुणा y गुणा z, नीचे 2 तो कट गया हमारा x गुणा y, x से y कैंसिल, x से x कैंसिल, रह गया हमारा 4xz। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट के गय की, यह हमारा a की 2 माइनस b की 2 और इसे हमें भाग करना है a प्लस b से। तो देखो भाग करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक पदीय है या बहुपदीय है। तो देखो ये एक से ज्यादा पद हैं, यानी ये बहुपदीय है, और ये भी आपका बहुपदीय है। ये क्या था, एक पदीय को एक पदीय से भाग करना, और ये क्या है, बहुपदीय को बहुपदीय से भाग करना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भाग नहीं कर सकते, इसको भाग करने के लिए हमें नॉर्मली भाग का साइन लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये भाग करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, क्योंकि ये एक ऐसा भाग है जो आपको आगे की क्लासों में भी मिलेगा, तो आप इसे ध्यान से समझें। मैं इसे यहां लिख रहा हूं और क्लियर से आपको समझाता हूं। देखो जो भाग करने का तरीका है, ठीक है, अब नॉर्मली मान लो मैंने 5 से और सपोज 85 को भाग करना है। अब क्या करते हैं, आप सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, किस पे, 8 पे। ऐसे करते हैं ना, 5 का पहाड़ा आप 8 पे पढ़ते हैं, और आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 5 एकम 5। ऐसे करते हैं ना, और 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3। फिर अगली डिजिट उतारते हैं और फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 सत्ते 35। ऐसे ही भाग करते हैं। वही भाग हमें यहां करना है, लेकिन यहां पहाड़े नहीं पढ़ने हैं। पहाड़े पढ़ने तो हैं, लेकिन किसका, ए का पहाड़ा पढ़ना है। अब आप कहोगे ए का पहाड़ा तो हमने नहीं पढ़ा, आज आपको ए का पहाड़ा भी सिखाते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, जिससे आपको सुविधा हो समझने। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम भाग करते हैं ना, तो केवल पहला पद लेते हैं। बहुत ध्यान समझे से, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, और अलग से रफ में कहीं भाग करके देखेंगे। आपको ए की 2 को ए से भाग करना है। यहां हमने सीखा ना इस चीज को, ए की 2 का मतलब आप ए को 2 बार लिखेंगे और एक ए से भाग करेंगे। ए से ए कट गया, क्या बचा, ए। तो जो चीज आपका बच गया उसे आप यहां लिखेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका पहला पद लें, ऊपर लिखें, इसका पहला पद लें, उसे नीचे लिखें और भाग कर दें, और जो आंसर आए उसे आप यहां लिख दें। लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसकी गुणा इन दोनों में करनी है। इसकी गुणा इन दोनों में करनी है। ऐसे मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे ए की गुणा ए में करेंगे, ए की 2, और ए की गुणा बी में करेंगे, प्लस का ए बी। और कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं नीचे। फिर घटाते हैं, जैसे मैंने वो अभी 5 के पहाड़े में बताया। जब घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, ये ए की 2 से ए की 2 कट गया। अब ये क्या रहा हमारे पास, माइनस ए बी, और यहां से क्या बचा, माइनस बी की 2। ये हमने यहां से कैरी उतार लिया। ठीक है, माइनस ए बी बचा और यहां से माइनस का बी की 2 हमने उतार लिया। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला और इसका पहला पद लेंगे। देखो, इसका पहला लिख लिया ऊपर, और इसके पहले से आपने भाग कर दिया। ए से ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी। यहां लिख लिया आपने माइनस बी। ठीक है, और फिर इस माइनस बी की इन दोनों में दोबारा गुणा। ऐसे माइनस बी की ए में माइनस ए बी, और माइनस बी की बी में माइनस बी की 2। फिर चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखो, इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आंसर आया हमारा, आंसर आया ए माइनस बी। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, बहुत ठंडे दिमाग से वीडियो को बार बार रिपीट कर करके आप इस डिवाइड को सीखेंगे और बहुत आराम से, आसानी से आपकी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और हम इस डिवाइड का करेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं रब कर देता हूं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, केवल समझना है। तो देखो ये क्या था, एक पदी को एक पदी से भाग करना। ये क्या था, बहुपदी को बहुपदी से भाग करना। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा है ये भी आपको नोट करना है, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन क्या है, 5x की 3 प्लस 7x की 3, 5x की 3, y की 2 प्लस 10x की 2, y प्लस 15xy को 5xy से भाग करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो ये हमारा बहुपदी है और इसे किससे भाग करना है, एक पदी से। कैसे करेंगे, 5x की 3 y की 2 प्लस 10x की 2 y प्लस 15xy और इसे भाग करना है आपको 5xy से। आपको करना क्या है, सभी के नीचे इसको लिख देंगे 5xy, इसके नीचे भी 5xy, इसके नीचे भी 5xy। देखो सबके नीचे लिख दिया मैंने इसे 5xy को। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले संख्या को कट कर दें आप, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब यहां x 3 है तो x को 3 बार लिखें, y 2 है तो y को 2 बार लिखें, नीचे x गुणा y, प्लस यहां 2, x को 2 बार लिखें, यहां 3, नीचे x गुणा y। देखो x से एक x कट गया, y से एक y कट गया, बचा क्या, x की 2 y प्लस यहां x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा 2x प्लस यहां क्या बच गया आपका 3। यह आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लेते हैं, 5x की 3 y की 2 प्लस 10x की 2 y प्लस 15xy, इसे भाग करना था 5xy से। ऐसे लिख लिया आपने, इस 5xy को तीनों के नीचे लिख लिया और जैसा आपने ये सिंगल वाला किया था वैसे ही मान के चले कि आपके पास 3 क्वेश्चन बन गए और आप इसे सोल्व कर देंगे। क्लियर है, नोट करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के। यह है हमारा 32 m की 3 y की 2 बटे 4 m स्क्वायर y। तो देखो एक पदी को एक पदी से भाग करना है, कैसे करेंगे, 32 m को मैंने कहा था जितनी बार है उतनी बार लिख लें, y को 2 बार लिख लें, नीचे 4 m को 2 बार लिख लें गुणा y। अब देखो ध्यान से, पहले तो 4 8 32, 8 आ गया, m 2 बार था, ये 2 बार कट गया, y 1 बार कट गया, क्या रह गया 8 m y। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, इजी है। फिर एक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका घ पार्ट। यह है हमारे पास 9 a की 2 माइनस 24a प्लस 18 a की घात 3 बटे 3a। अब देखो ये वैसा ही सवाल हो गया जैसे भी नीचे करा था, बहुपदीय को एक पदीय से भाग करना है। तो क्या करेंगे, 9a की 2 इसके नीचे लिख लिया 3a, 24a इसके नीचे लिख लिया 3a, 18a की 3 इसके नीचे लिख लिया 3a। तो यहां 9a 2 बार लिख लेंगे,
यहां 24, एक बार, यहां 18, ए को 3 बार लिखेंगे। अब कटता है तो काट दो, देखो 3 तिया 9 आ गया, एक ए से ए कट गया, रह गया क्या 3a माइनस 3 अठे 24, ए से एक कट गया 8 रह गया, प्लस 3 6 18, एक ए कट गया, ए गुणा ए यानी कि ए की घात 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बहुत इजी है, आप ध्यान से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है हमारी 5B। 5B में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का क्या पार्ट दे रखा है इसने हमें, 2x की 3 प्लस 5x की 2 माइनस 7। हमसे पूछा है इस बहुपद में घातांक बताइए। पहले घातांक का मतलब समझ दो। घातांक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़ी घात। घातांक निकलता है सबसे बड़ी घात। अब आप कहोगे सबसे बड़ी घात का क्या मतलब है? देखो यहां चर राशि की, यहां पे लिख दूं मैं चर राशि की, ये भी ध्यान रहेगा आपके, चर राशि की। देखो यहां चर राशि x है, x की घात कितनी है 3, यहां x की घात कितनी है 2, और यहां x की घात है नहीं। तो हमसे क्या कहा? सबसे बड़ी घात। तो आप देखिए यहां 3 है, यहां 2 है, तो 3 और 2 में बड़ी कौन सी हुई? 3। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी घात इसकी 3 हो गई, तो इसका घातांक हो गया 3। क्लियर? एक और ले लेते हैं इसका 6। ये दे रखा है हमें 20x की 3 प्लस 12x की 2 y की 2 माइनस 10y की 2 प्लस 20। अब इसमें घातांक बताना है। अब थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो इसमें x की घात कितनी है 3, यहां x की घात कितनी है 2, यहां x है नहीं, यहां x है नहीं। वो क्या करते हैं? वो ये देखते हैं कि भाई x की घात कितनी हो गई 3, 2 से बड़ी है 3, तो घातांक इसका हो गया 3, और सवाल हो जाता है गलत। अब कहोगे क्यों? मैंने एक लाइन लिखी है, देखो सबसे बड़ी घात, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने चर राशि की। यहां पे चर राशि है x, उसकी घात कितनी है 3, यहां पे चर राशि 2 हैं, एक x है एक y है, तो x की घात कितनी 2 और y की घात कितनी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, इसलिए इसमें घातांक हो गया आपका 4। ध्यान रहेगा, x की 2 व y की 2, इसलिए है 4। ये मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया, x की 2 है घात और y की 2 है, कुल मिलाकर 4 है, इसलिए घातांक 4 है। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड का भी मैं आपको ख पार्ट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि उसमें पिछले वाले सवाल की तरह ही है, जिससे आपको यह क्लियर हो जाए। इसको हमें भाग करना है x प्लस 4 से। ठीक है, भाग करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से लिख लेंगे। फिर मैंने आपको कहा था इसका पहला पद और इसका पहला पद लें। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या कहा था, इसको हल कर दें। x 2 बार है, एक बार x से कट गया, क्या रह गया x, वो आप यहां लिख दें, और फिर इस x की इन दोनों में गुणा करेंगे ऐसे, x की x में x की 2 और x की 4 में 4x, तो यह आ गया x की 2 प्लस 4x। ठीक है,
फिर कहा था चिन्ह बदला जाता है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा। देखो x की 2 प्लस का है, x की 2 माइनस का है, कट गया। 9x प्लस का है, 4x माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, यानी कि 5x आ गया। फिर एक अगली संख्या उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर वही काम, इसे रब कर देते हैं। इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, भाग करेंगे, क्या आया, प्लस का 5 आ गया, तो यहां प्लस का 5 लिखेंगे। अब वही काम करेंगे, इसकी ध्यान रखना सिंगल टर्म की गुणा होती है, इस 5 की इन दोनों में ऐसे, तो 5 की x में 5x और 5 की 4 में 20, तो 5x प्लस 20। चिन्ह बदलेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 5। क्लियर है? तो ये 5b के सेकंड तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आपका काम है 5a और 5b के सेकंड तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करके देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो लाइक तभी करेंगे जब आपको ये अच्छी लगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।